हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और आज के डिस्कशन क्लास में हम ऐसे फिक्स पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको प्रॉब्लमैटिक एसे या नेगेटिव एसेज में हेल्प करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि मैंने एक ही स्ट्रक्चर याद किया हुआ है और उसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं, मैं कितना कंटेंट सोच सोच के खुद लिखूं। I fall short of ideas, I am not able to frame grammatically correct sentences, मुझे स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन हो जाती है। या कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो 5 to 7 जो एसेज रेपिटेटिव है वो ही प्रिपेयर करके जाते हैं, उससे बाहर कुछ आ गया तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, कुछ फिक्स पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं जो आपको डिसएग्री के एसे में हेल्प करेंगे, प्लस आपके प्रॉब्लमैटिक एसे को फ्रेम करने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। प्रॉब्लमैटिक एसे होता क्या है? जहाँ पे टॉपिक आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है और आपसे आपके सुझाव, राय, सॉल्यूशंस, सजेशंस, एडवाइस मांगी जाती है। उस एसे में बच्चे हम कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं लिखते, हमारी वोकैबुलरी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है, तभी हमें सोल्यूशन देना है, और अगर प्रॉब्लम की अच्छाइयाँ होती तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड चीज़ क्या है कि जब सुझाव देते हैं तो कैसे सोल्यूशंस दें जो हर तरह के एसे में काम आ जाए। सो दीज आर द फिक्स्ड सोल्यूशंस। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लमैटिक एसे के केस में जब मुझे रीजंस देने हैं या कॉजेज एक्सप्लेन करने हैं बॉडी पैराग्राफ 1 में, तो अपने फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर मैं कौन से पॉइंट्स फिल कर सकती हूँ। इट वाइडन्स द गैप बिटवीन फैमिलीज। इलीगल एक्टिविटीज़ के एसेज हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है, रैगिंग है, ये सारे एसेज जो आपके हैं वहाँ पे गैप बिटवीन फैमिलीज है। स्पेंडिंग टू मच टाइम एट वर्क एंड इग्नोरिंग द पर्सनल लाइफ, उस ऐसे में भी फैमिलीज के बीच में जो गैप है वो वाइडन हो जाता है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स में स्पॉइल देयर ब्राइट फ्यूचर। टाइमली सबमिट नहीं करनी है असाइनमेंट्स, गैप ईयर को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस जो है अगर वो अच्छे से नहीं किया है आपने, तो उन एसेज में या बच्चा किसी गलत संगत में पड़ जाता है, वहाँ पे बच्चे का ब्राइट फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो जाता है, हैम्पर हो जाता है या खराब हो सकता है। It puts pressure on the natural resources या it puts pressure on the people. Illegal एंटी सोशल एक्टिविटीज़, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एसेज हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड एसेज हैं, टूरिज्म की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डिसएडवांटेजेस हैं, लार्ज शॉपिंग मॉल्स के जो एसेज हैं, ई लर्निंग है, वहाँ पे सब पे आ जाएगा इट पुट्स प्रेशर ऑन द। अब यहाँ तक सेंटेंस सेम रहेगा, मैंने हेडिंग में सिर्फ इतना समझना है कि क्या उसका नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई असर है। अगर नहीं है तो पीपल, चिल्ड्रन, लर्नर्स, इंडिविजुअल्स, सिटीजन्स, जिस तरह का इससे आया है उस तरह का वर्ड मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगी। बाकी सारा सेंटेंस मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके ही जा रही हूँ। इट कॉजेज इमोशनल स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल बर्डन। जो आपके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जब ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स किए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, ओवर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है, उन सब एसेज में कॉजेज इमोशनल स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन, महंगी हैं चीज़ें, आउट ऑफ रीच है, तो जो चीज़ मेरे लिए महंगी है वो मेरे को स्ट्रेस भी देगी। सो इट कॉजेज इमोशनल स्ट्रेस एज वेल एज फाइनेंशियल बर्डन। अब ये तो रही बात जब मेरे को एसे के पॉइंट्स के साथ डिसएग्री करना है, नुकसान बताने हैं या कॉजेज बताने हैं। उसके बाद अगर स्टेटमेंट मेरे से सुझाव भी डिमांड कर रही है, क्वेश्चन कहता है कि अपने सॉल्यूशंस दो, सजेशंस दो, तो ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं या सजेशंस हैं जो अगेन हर टॉपिक के साथ आपके फिट इन हो जाएंगे। लेट्स टेक अप एन एग्जांपल। एनवायरनमेंट कैसे आ गया कि एनवायरनमेंट में मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम कौन सी है और उस प्रॉब्लम को कर्ब कैसे किया जाए। या आपको इससे आ गया जो आज की सोसाइटी में लोग बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो गए हैं, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफिस में स्पेंड करते हैं बजाय कि अपनी पर्सनल लाइफ में स्पेंड करने के लिए, तो फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। वहाँ पे सुझाव क्या है? गवर्नमेंट शुड फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स बनाने हैं, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड भी रूल्स बनाने हैं, जो आपके मल्टीपल मैरिजेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी सरकार को रूल्स बनाने हैं। तो कोई भी प्रॉब्लमैटिक ऐसे आए वहाँ पे ये गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करने का पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा।
नेक्स्ट फिक्स पॉइंट इज पीपल शुड बी इनकरेज टू फॉलो द पॉलिसीज। सरकार ने रूल तो बना दिए, पर क्या हमें वो रूल्स पता है? वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ट्रैफिक का रूल है रेड लाइट नहीं पार करनी है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेड लाइट पे रुकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आप कम अक्रॉस करेंगे जिनको ड्राइविंग आती नहीं है, फिर भी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस है। सो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो भी पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। दैट इज़ द मेन थिंग। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज शुड बी इनकरेज्ड। आपके पीटी में जो ऐसे आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भेदभाव है, डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जितना हम एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वो साइडलाइन होती जाएंगी। लास्ट पॉइंट जो आप फिट कर सकते हो अपने सॉल्यूशंस के केस में, वो है फाइन्स एंड पेनल्टीज शुड बी इम्पोज्ड ऑन द पीपल हु डू नॉट फॉलो द रूल्स और ऑन द पीपल हु ब्रेक द रूल्स। ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। उनको फाइन्स लगाओ, पेनल्टीज लगाओ, जैसे ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है रूल ब्रेक करने के लिए। सिमिलरली जो इससे आपको आएगा, अगर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है, सॉल्यूशंस पूछे हुए हैं, तो हम वहाँ पे पनिशमेंट इम्पोज करने का पॉइंट ज़रूर फिट इन करेंगे। इन पॉइंट्स की मदद से अपने टेम्पलेट में इनको फिट करके आप बहुत आसानी से विद इन योर टाइम लिमिट आंसर फ्रेम कर सकते हैं। आई विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।